ऐसे कि देव भी खुश हो गए थे। तो वह उस समय हम आप लोगों जैसे थे, गए थे गुरु जी को देख रहे के आचार पद हो रहा है तो सबके साथ हम भी चले गए। तो बंधु वह क्षेत्र में बहुत बड़ा चमन, बहुत अच्छे तीर्थ है कि वास्तव में उस क्षेत्र में जाने से जब बैठते हैं बड़ी अद्भुत शांति मिलती है। कहीं भी चारों तरफ उस देश में जाओ, कहीं भी तीर्थ यात्रा में जाओ, लेकिन जो द्रोणगिरी में आनंद आता है, शांति का अनुभव होता है, ऐसा अनुभव हर क्षेत्रों में नहीं होता है। तो बंधु वहाँ से पंडित जी आए हुए हैं, वहाँ पर 51 फीट ऊंचा सहस्त्रकूट जनालय बन रहा है। तो बंधु वही आप लोगों के दीमापुर वालों का वैसे भी नाम है। तो आप लोगों से राशेंगे कि आपसे जितना उस निर्माण में कम से कम ये तो यही रहना है जितना आप निर्माण में अपनी शक्ति से, मैं ये नहीं कहती इतना भी मत दो कि सड़कों में आ जाओ, वो इतना भी मत जोड़ो कि नरकों में चले जाओ। तो जितनी आपकी कैपेसिटी सभी लोग जितना बनता है तो उस क्षेत्र के लाने बंधु, किसी को नहीं ले जाना। एक साधु का निमित्त बनता है, इनकी प्रेरणा से साधु कुछ नहीं, एक धरोहर समाज की समाज पर ही रहती है, कोई कहीं ले करके नहीं जाता है। तो उस क्षेत्र के लिए आप सभी लोग जितना सहयोग हो सके, अच्छे से अच्छा सहयोग हो सके, उनको सहयोग करें। और पंडित जी के लिए भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आप अपने जैसे विद्वान है ऐसे अपने जीवन का अंतिम समाधि पूर्वक आपका मरण हो, ऐसा हमारा मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए महावीर भगवान। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, संयम है तो जीवन है, संयम ही संजीवन है, संयम है तो जीवन है, संयम ही संजीवन है। जिसने संयम को पाया उसका ही नवजीवन है, जिसने संयम को पाया उसका ही नवजीवन है। संयम मानव को हो संयम मानव को भगवान बनाए रे, गुरुवर का आशीष हमें जब मिल जाए रे, गुरुवर का आशीष हमें जब मिल जाए रे। मानो ना मानो हो मानो ना मानो, किस्मत कब खुल जाए रे, गुरुवर का आशीष हमें जब मिल जाए रे, गुरुवर का आशीष हमें जब मिल जाए रे। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, कहते हैं कि भोजन में सब कुछ हो और अगर नमक ना हो तो भोजन बेकार होता है। भोजन में सब कुछ हो और नमक ना हो तो भोजन बेकार होता है। और कहते हैं कि मंदिर में सब कुछ हो और भगवान ना हो तो मंदिर बेकार होता है। हॉस्पिटल में सब कुछ हो और डॉक्टर ना हो तो हॉस्पिटल बेकार होती है। गाड़ी में सब कुछ हो और ब्रेक ना हो तो गाड़ी खराब। बहुत समझदार लोग हो, क्या बात है। तो कहते हैं हॉस्पिटल में सब कुछ हो, डॉक्टर ना हो तो हॉस्पिटल बेकार है, और गाड़ी में सब कुछ हो और गाड़ी में ब्रेक ना हो तो गाड़ी बेकार है। ऐसे ही भव्यात्माओं, जीवन में सब कुछ हो, अगर जीवन में संयम ना हो तो जीवन ही बेकार होता है। इसलिए बंधु, अगर मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है, एक संयम से ही महान बनकर के समाधि मरण होता है। बंधु, जब हमने जैन कुल में जन्म लिया है तो चिंतन करो कि जिंदगी एक आइसक्रीम की तरह है
टेस्ट करो तो भी पिघलना है और बेस्ट करो तो भी पिघलना है। इसलिए क्यों ना अपनी जिंदगी का टेस्ट लेना सीखो। और जिंदगी का टेस्ट किससे आता है? भोगों से? किससे आता है? कि योगों से? किससे आता है? योगों से। अरे जोर से बोलो ना, कौन तुम महाराज बने जा रहे, माता जी बने। तो जिंदगी का स्वाद भोगों से नहीं, जिंदगी का स्वाद योगों से आता है। जिंदगी में जब संयम धारण करते हैं तभी हमारी जीवन की शुरुआत हुआ करती है। और जिसके जीवन में गुरु आ जाते हैं उनके जीवन की शुरुआत हो जाया करती है। तो भव्यात्माओं, आप लोग यहाँ सामने, आज प्रवचन का समय नहीं, इतना ही कहेंगे कि पूज्य गुरुदेव ने ऐसी ऐसी अचेतन कृतियों को लिखा है, ऐसे ऐसे बड़े संस्कृत टीका में इतने बड़े बड़े शास्त्रों का सृजन किया है, जो वर्तमान में ऐसे कोई आचार्य नहीं जिन्होंने आज संस्कृत टीका में इतने बड़े बड़े शास्त्रों का लेखन किया है। तो ऐसे गुरुदेव ने कितनी अचेतन कृतियों को लिखा है, लेकिन बंधुओं, उनके कर कमलों से लगभग 200 चेतन कृतियां बन चुकी हैं। जिन्होंने 200 चेतन कृतियों को अपने कर कमलों से एक संयम दे करके एक मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए एक दिशा दी है, नई दिशा दी है। ऐसे ही उस नई दिशा को देने के लिए पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से 13 अक्टूबर शरद पूर्णिमा का दिन पूज्य गुरुदेव के द्वारा 4 दीक्षार्थी भाइयों को वह संयम प्रदान किया जाएगा। तो उनके उन 4 भाइयों के बीच में 3 भैया जी आप सभी लोगों के यहाँ आए हैं। अभी छोटी माता जी ने कहा था कि अवसर तो सभी को मिलते हैं, लेकिन उस अवसर में महा अवसर मिलना एक पुण्य का कार्य होता है। भले ही दीमापुर में दीक्षा नहीं हो रही तो क्या हुआ, लेकिन हम उन दीक्षार्थी भाइयों के संयम की अनुमोदना करने के लिए आप लोग यहाँ बैठे हुए हो, ते महा अवसर है बंधुओं। तो माता जी ने अभी कहा था, सभी भाइयों का परिचय दिया था। सबसे पहले विशल भारती भैया जी बंधुओं, वास्तव में गृहस्थ जीवन में हम लोग एक साथ पढ़े हैं, एक साथ खेले हैं, एक साथ ही रहते थे। जो एक खेल खेलते थे वही हम भी खेलते थे। दीक्षा के भाव दोनों के एक साथ हुए, एक साथ व्रत लिया और एक साथ पहले भैया की दीक्षा हो गई थी, लेकिन किसी कारणवशात कहते हैं कि हमने आपको बताया था उन समुद्रभद्र आचार्य महाराज ने दीक्षा ली थी, लेकिन कुछ शरीर में 1 अंगुल में 96 रोग होते हैं। इस शरीर रोगों का खान है। कौन सा सत्ता में रोग बैठा है और कौन सा उदय में आ जाए कह नहीं सकते। तो उस भैया को कुछ ऐसे बीमारी हो गई थी, और लेकिन इनका नाम विशल सागर था। इतने ज्ञान था बंधु, अगर विशुद्ध सागर को किसी ने सुना होगा, विशुद्ध सागर का प्रवचन सुनते हो और विशुद्ध सागर का नाम सुना है, अगर विशुद्ध सागर के ज्ञान में और भैया जी के ज्ञान में कोई अंतर नहीं था। जब गुरु जी पढ़ाते थे बराबर से अध्ययन, इनको हर चीज का, चारों अनुयोगों का बहुत अच्छा ज्ञान है। इन्होंने कह दिया था मैं दीक्षा नहीं छोड़ूंगा, चाहे समाधि लूँगा, लेकिन समाधि हर समय समाधि नहीं ली जाती है। गुरुदेव ने कहा था कि महाराज तुम दीक्षा छेद करो और अपना इलाज कराओ और मैं दीक्षा दूंगा। और बंधु भले ही दीक्षा छेद हुई, लेकिन अपनी वही चर्या, जो चर्या पहले थी मुनि अवस्था में, वही चर्या आज भी है। गुरु के प्रति इतना अभूत समर्पण कि बंधु हर कहीं ये देखने नहीं मिलता। ज्ञान में भैया की कोई कमी नहीं है,
जैसे समंत भद्राचार्य ने पहले दीक्षा छोड़ करके और बाद में दीक्षा ली थी, ऐसे ही भैया जी की बाद में दीक्षा पुनः हो रही है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि आने वाले समंत भद्राचार्य एक आप भी बने, ऐसी हमारी भावना है। और बंधुओं, कभी भी इनके इतनी सरलता, लोग कहते हैं मामा भांजी का रिश्ता तो बाद में, लेकिन हाँ भाई बहन का जो रिश्ता है जब बुलाया, जब भैया हमारे पास आए, किसी भी कोई भी मुहूर्त आदि कुछ भी अगर विशेष निकलवाना है तो भैया से पूछ लेते थे, टाइम नहीं है, बिहार आदि है, तो फ़ोन लगवा लेते थे और भैया जी तुरंत कर देते थे। तो आज खुशी भी हो रही है कि अपने लक्ष्य में पुनः बढ़ रहे हैं, अपने उस संयम को धारण करके मुनि बनने जा रहे हैं। खुशी भी है और दुख भी है। जैसे भगवान महावीर स्वामी को जब मोक्ष हुआ था तो सभी ने मोक्ष कल्याण के दिन लड्डू चढ़ाते हैं, तो खुश भी थे और दुखी भी थे। दुख इस बात का था कि हमारे सामने से हमारे आराध्य मोक्ष को चले गए, अब मार्गदर्शन कौन देगा। और खुशी इस बात की थी कम से कम हमारे साथ में बैठने वाले हमारी क्लास में हम लोग फेल हो गए तो क्या हुआ, हमारी क्लास से एक तो पास निकला। ऐसे ही बंधु, खुशी इस बात की है कि भैया जी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहे हैं, और दुख इस बात का है कि अब किससे पूछेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो कहते हैं आपसी का स्नेह और वात्सल है, लेकिन भैया जी के लिए मेरा अब आशीर्वाद क्या दूंगी, गुरु का आशीर्वाद रहता है। लेकिन इतनी ही भावना भाएंगे कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपकी प्रभावना हमेशा बढ़ती रहे, आपकी साधना निरंतर बढ़ती रहे, आपको बिल्कुल आप दीर्घ आयु हों और आप निर्विकल्प होकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ऐसे विशल भैया जी के लिए हमारी सद्भावना है। और बंधुओं, प्रदीप भैया जी हैं, अभी नए नए हैं, इंदौर के हैं ना, इंदौर के हैं, तो गुरु जी के चरणों में आए हैं। लेकिन कहते हैं दाना, कहते हैं थोड़ा सा एक चावल देखने से पता चल जाता है कि पूरा चावल कैसा हुआ, पका कि नहीं। ऐसे ही 2 घंटे ही हम लोग साथ में भी बैठे, लेकिन इनकी भावनाओं से ऐसा लगा कि नहीं, गुरु चरणों में समर्पित हैं। तो हम इन भैया जी से, प्रदीप भैया जी से और धन्नो भैया जी से यही कहेंगे कि कितने लोग सलेहा नगर से आगे बढ़े हैं, मुनि बने हैं, आप भी उनके पथ पर चल रहे हो। कभी पीछे मुड़ कर के मत देखना। दोनों भैया लोगों से, प्रदीप भैया और धन्नो भैया से मेरा यही कहना है कि तीर्थंग कहते हैं परिचित से अपरिचित की तरह दीक्षा लेकर के रहना, तो अपने लक्ष्य को नियम से पा जाओगे। और श्रावकों से इस तरह से व्यवहार रखना, इस तरह से जैसे दाल में नमक की आवश्यकता होती है, इतना ही श्रावक से परिचय रखना। ज़्यादा परिचय जीवन को हमारी अवज्ञा करा देती है और हम अपने लक्ष्य से निकल जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो सर क्या है, कहते हैं और हमेशा गुरु चरणों में रहना, गुरु चरणों में समर्पण कर देने का नाम ही दीक्षा है। शून्य से अंकों को प्राप्त करने की पद्धति का नाम ही दीक्षा है। जीरो से मोक्ष मार्ग के हीरो बनने का नाम दीक्षा है। अणु से विराट तक की यात्रा का नाम दीक्षा है। आधि व्याधि उपाधि से हटकर समाधि की तैयारी का नाम ही दीक्षा है। बीज से वृक्ष तक की यात्रा का नाम ही दीक्षा है। मिट्टी से मंगल कलश तक की मार्ग का नाम दीक्षा है। और पत्थर से परमात्मा बनने की कला का नाम ही दीक्षा है। इसलिए उस दीक्षा के पथ पर बस आपसे यही कहूँगी कि अपने जीवन में मेरे माध्यम से कितनी प्रभावना होती है, इस बात पर को कभी नहीं जाना न देखना। मेरे जीवन में कभी भी मेरे द्वारा धर्म की आप प्रभावना ना हो, ये सबसे बड़ी प्रभावना कहलाती है। बंधु, यही सभी के लिए हमारा आशीर्वाद है।
अपने मोक्ष मार्ग पर बढ़ें, निरंतर बढ़ते रहें। गुरु के चरणों में रहना और जिसके संग में रहते हैं उनकी आज्ञा पर रहना, ये हमारा दायित्व होता है। तो आप लोगों के लिए यही अंतिम शिक्षा, बाकी तो जो गुरु ने दिया वही हमने आपको दिया, हमारा कुछ नहीं है। जो हमें पूज्य गुरुदेव ने संस्कार दिए हैं वही हमने दे दिए। और बंधु, आप सभी लोग, हमने बताया था जीवन में मरने से पहले 3 काम करके जरूर जाना। जीवन में मरने से पहले 3 काम करके जरूर जाना। पहले तो भगवान के माता पिता बन जाना। अगर भगवान के माता पिता नहीं बन सकते हो तो दीक्षार्थियों के धर्म के माता पिता बन जाना। अगर इतना भी नहीं बन सकते हो तो एक बार इन आँखों से जिनेश्वरी दीक्षा देख लेना और उनकी दीक्षा होते समय उनकी अनुमोदना कर लेना। बंधु, ये जीवन के 3 सूत्र लेकर के हमने आपको समझाया था। सभी लोग, अभी भैया जी की यहाँ गोद भराई का कार्यक्रम होगा। छोल भरेंगे, व्यवस्थित भरेंगे, अनुशासित से भरेंगे, अनुशासन का परिचय देंगे। एक गोद भराई बंधु, उनको नहीं, वो तो सब छोड़ते जा रहे हैं। हम इसलिए भर रहे हैं कि हे भैया, आपकी साधना ऐसे ही हमेशा हरी भरी रहे। इसके माध्यम से हम संयम की अनुमोदना कर रहे हैं कि कम से कम हम संयम नहीं ले सकते हैं तो भैया जी आप लोग संयम ले रहे हो। हम अनुमोदना कर रहे हैं कि आपकी संयम की साधना निरंतर बढ़ती रहे और आप लोगों के माध्यम से हम श्रावकों को, हम नहीं है श्रावक, देखो गुरु माँ ने क्या कह दिया, अब इन श्रावकों को धर्म का उपदेश मिलता रहेगा। बंधु, एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, एक श्रावक और एक श्रवण। श्रावक श्रवण के बिना नहीं चल सकता और श्रवण कभी श्रावक के बिना नहीं चल सकता। एक दूसरे के पूरक होते हैं। हम आपके बिना नहीं चल सकते और आप हमारे बिना नहीं चल सकते हैं। और एक गाड़ी के 2 पहिए सीधे मोक्ष मार्ग पर पहला देते हैं। तो ऐसा सभी के लिए हमारा आशीर्वाद है। पर बढ़ें इन्हीं अपनी भावनाओं के साथ। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी।